टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ये दिन है शनिवार 19 अगस्त और अभी मॉर्निंग का टाइम है। टाइम हो रहा है 9 या 9:30 बज रहे होंगे। तो मैं अभी ब्रेकफास्ट में नूडल्स बना रही थी। तो सुबह का सारा काम मेरा हो चुका है। तो अभी मैं नाश्ता बनाने में लगी हुई थी। ये देखिए नूडल्स बना रही हूँ। ये नूडल्स मैं ले आई थी टाटा से, दीदी के घर से। वहाँ दीदी के पास ये रखा हुआ था, क्योंकि जब दीदी की बेटी घर में होती है ना, तो वो इस तरह की चीज़ें बनाती है, खाती है। तो अभी तो फ़िलहाल दोनों दीदी और जीजाजी अकेले हैं, तो वो लोग बनाते नहीं हैं। तो दीदी ने कहा कि लेती जाओ, हमारे तो ये यहाँ बनता नहीं है ज़्यादा, तो तुम बच्चे खाते हैं, इसलिए अब उन्होंने आते टाइम मुझे बहुत सारी चीज़ें ना इस तरह की खाने पीने की चीज़ें दे दी थी। क्योंकि उनके यहाँ अब 2 ही लोग हैं और बेटा सारा दिन बाहर ही रहता है, तो इसलिए वो लोग इतना ज़्यादा खाते नहीं है। तो मुझे मेरे रिदान और विवान को इस तरह की चीज़ें पसंद है, उनको पता है, तो इसलिए वो आते टाइम उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें इस तरह की चीज़ें दी थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज बना लेती हूँ। तो ये नूडल्स भी बना रही थी, पर ना घर में कोई सामान भी नहीं था, मतलब कि कोई सब्ज़ी भी नहीं थी और प्याज वगैरह भी नहीं था। पर जैसे भी हो जो था उसी में मैंने सिंपल सा ही बनाया था, ज़्यादा कुछ डाला नहीं था। तो बस वो बना के बच्चों को मैंने खिला दिया है और हमने भी खा लिया है और हमने चाय भी पी ली है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ लंच। और लंच में आज मैंने बनाया था खिचड़ी। खिचड़ी भी मैंने सिंपल ही बनाया था, सिर्फ मूंग दाल डाल के खिचड़ी बनाया था। और 2-4 आलू मैंने उसी के साथ उबाल लिए थे, खिचड़ी में ही छील के धो के डाल दिया था मैंने। तो आलू को मैं अलग से निकाल के उसे प्याज और हरी मिर्च फ्राई करके ये आलू को भी फ्राई कर दूंगी। चोखा जो है उसे फ्राई करके मैं ऐसे ही बनाती हूँ, इसी तरह से प्याज को भून के और हरी मिर्च डाल के, और उसके बाद आलू भी उसके साथ में फ्राई कर देती हूँ। तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से मैं बनाती हूँ। तो बस यहाँ देखिए, यहाँ लंच भी मेरा खिचड़ी तो हो ही गया है और ये चोखा भी बन गया है। तो बस हमारा ये लंच तैयार हो गया है। आज मैंने सिंपल सा ही सब कुछ बनाया है। तो अब शाम को मुझे कुछ सब्ज़ी बनानी पड़ेगी। तो ये देखिए चोखा है और 2-3 हरी मिर्च भी मैंने फ्राई कर लिया था तेल में। और ये सलाद है। तो मेरे हस्बैंड इसी तरह से काट के उनको दे देती हूँ ना, तो वो ऐसे ही पसंद करते हैं। उनको सजा के एकदम बढ़िया से काटने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये देखिए शाम का टाइम है और शाम को अभी मैं लेकर गई थी बच्चों को घुमाने के लिए और मुझे कुछ सामान भी लाना था। तो मैं थोड़ा बहुत सामान भी ले आई हूँ और इनको घुमा के ले आई हूँ। तो आने के बाद मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि मैंने बच्चों के लिए क्या ख़रीदा था। उस दिन जो हम लोग बाहर गए थे शाम को, तो वहाँ से हम लोग क्या लाए थे। तो अभी बच्चों का बर्थडे भी आने वाला है, तो इसलिए इन दोनों के लिए हमें कुछ कपड़े लेने थे। तो वही मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये रिदान और विवान के लिए 2 जोड़ी कपड़े लिए थे हमने। और ये देखिए ये अभी डिसाइड नहीं किया है कि कौन सा रिदान का है और कौन सा विवान का है। तो 3 पीस है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए और बहुत खूबसूरत है। थोड़ा सा साइज मुझे लगता है कि विवान को ना विवान को एक साइज़ छोटा ही आता है, पर मुझे उसके लिए एक साइज़ छोटा सेम ड्रेस नहीं मिला। तो मैंने सेम साइज़ का दोनों ले लिया है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा बड़ा है, पर अब मुझे मिला नहीं, तो जो मिला मैंने वही ले लिया है। कि मैं ज़्यादातर दोनों को एक जैसे कपड़े ही पहनाने की कोशिश करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अभी बच्चे छोटे हैं तो पहन रहे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो वो खुद ही नहीं पहनेंगे। तो फ़िलहाल मैं मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादातर उनके लिए ना एक जैसा ही लेती हूँ। थोड़ा सा कलर का अंतर हो तो चलता है। तो बस ये देखिए दोनों के लिए लिया है मैंने। अभी दोनों का कौन सा किसके लिए लिया है अभी कुछ डिसाइड नहीं है। जब पहनेंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और उसके साथ यहाँ मैंने अपने लिए एक कुर्ती ली है। तो ये सिंपल सा कुर्ती है, बस इसमें सामने जो फ्रंट में थोड़ा सा वर्क किया हुआ है, वो जो फॉल्स मिरर वर्क होता है ना, बस वही किया हुआ है। बाकी कुछ इसमें स्पेशल कुछ ऐसा नहीं है, सिंपल सा है। तो मुझे
मुझे ये ठीक लगा था। इसमें दो थे, एक ब्लैक था और एक ये कलर था। मुझे ब्लैक तो ज़्यादा पसंद आता नहीं है, तो इसलिए मैं अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने ब्लैक नहीं लिया था, बस ये एक ले लिया है। और ये येलो पैंट या लेगिंग्स के साथ बहुत अच्छा लगेगा, तो बस ये एक लिया है मैंने अपने लिए। तो ये एक ये बच्चों के लिए कपड़े जो मुझे लेने थे वो हम लाए थे अभी 2 दिन पहले, जो हम लोग गए थे बाहर तब मैंने ख़रीदा था। और अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जो मैं टाटा से दीदी के घर से ले आई थी। तो ये वाला जो देख रहे हैं ये शर्ट है, और ये इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। ये थोड़ा सा ना वो इस तरह का कपड़ा है, थोड़ा हल्की सी जब ठंड होती है ना, तो इस तरह के कपड़ा ना थोड़ा सा गर्मी होता है उसमें, बहुत अच्छा रहता है। तो इसी तरह का है, मुझे बस ऐसे दिख गया था तो मैंने ले लिया था। और ये मुझे दीदी ने ख़रीद के दिया था, जब हम लोग वहाँ पे घूमने के लिए गए थे तो उन्होंने ही ख़रीदा था, पर पसंद मैंने किया था। और मुझसे थोड़ा सा इसमें भी गड़बड़ हो गया, क्योंकि इसमें भी मुझे ना साइज ज़्यादा था नहीं, बस 3 पीस ही थे, और वो भी ना एक साइज बड़ा मुझे इसमें भी नहीं मिला था। तो रिदान को मुझे लगता है कि रिदान को ये थोड़ा छोटा होगा, तो अभी मैं पहना कर देखूँगी तो समझ में आएगा। तब से मैंने ऐसे ही रखा हुआ था, मुझे याद भी नहीं था कि, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए जब मैंने निकाला तो मैंने ध्यान दिया कि मुझे चेक करना चाहिए था साइज़। और यहाँ ये कुछ छोटी छोटी सी ना कटोरियाँ हैं, देख रहे हैं आप लोग, ये रेड कलर की, इसमें 6 पीस है। और ये भी मुझे टाटा से दीदी ने ही दिया था। उनके पास ये इस तरह की ना चीज़ें होती हैं, वो उनको शौक़ है। तो ये बच्चे ना इसमें खाना बहुत पसंद करते थे वहाँ जब थे, तो दीदी ने बोला कि तुम ले जाओ, तुम बच्चे इसे पसंद भी कर रहे हैं और तुम वीडियो वगैरह बनाती हो कुकिंग का, तो इसलिए उसमें काम आएगा तुम्हारे। तो मैंने ले लिया है। और कुछ कांच की भी दी हैं उन्होंने, तो कांच का जो होता है वो भी मैं ज़्यादा रखती नहीं हूँ कांच की चीज़ें, क्योंकि मुझसे फूट जाती हैं। पर अब उन्होंने ज़बरदस्ती बोला कि नहीं ले जाओ ले जाओ, तो मैंने ले लिया। और ये है एक ब्लैंकेट, ये ब्लैंकेट ही है, हाँ। तो इसे ना हाथ से बनाया गया है, आप लोग देख सकते हैं, ये पुराने कपड़े का हाथ से बना हुआ है, और इसका डिज़ाइन बहुत सुंदर लग रहा था। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। तो ये दीदी ने बनवा के ना 2-3 ऐसे रखे हुए हैं, तो मुझे बहुत पसंद आया था। तो आते टाइम ये भी उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती मेरे बैग में डाल दिया था कि तुम्हें पसंद है तो ले लो। मैं लेकर नहीं आती, क्योंकि इससे ना बैग बहुत भारी हो रहा था। तो मैंने बोला कि नहीं रहने दो, इतना सारा सामान मैं नहीं ले जा पाऊँगी। लेकिन ना हालांकि हस्बैंड तो साथ में थे, पर फिर भी बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है। पर उन्होंने कहा कि नहीं, रखो रखो, ले जाओ, बच्चे हैं तुम्हारे पास, जितना सामान होगा उतना ही अच्छा है। तो बस इसलिए वो भी लेती आई हूँ मैं। और यहाँ मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बातें कर रही थी, पर बच्चे ना कुछ बोल रहे थे बीच में, और मुझे ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था उनके कहीं भी रिदान कुछ बोल रहा था और मेरा सारा ध्यान उधर चला जा रहा था। तो इसलिए फिर मैंने बाद में सोचा कि वॉइस ओवर ही कर देती हूँ। तो मैं इस तरह सामने से बैठ के कभी मैं बात की नहीं थी ना, तो मुझे थोड़ा सा झिझक हो रहा था। तो फर्स्ट टाइम मैं इस तरह से बैठ के आप लोगों के साथ बातें कर रही थी। मैंने कोशिश की थी, पर इन दोनों ने फिर ना सब कुछ मतलब इस तरह हो गया कि मुझे ना लगा कि नहीं, मैं वॉइस ओवर ही कर देती हूँ। तो बस वही मैं यही चीज़ों के बारे में ही बता रही थी आप लोगों को, और बता रही थी कि इस तरह बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन आवाज़ जो है ना बहुत ज़्यादा बच्चों के शोर और इधर उधर कुछ न कुछ आवाज़ हो रहा था, तो इसलिए बाद में मैंने फिर वॉइस ओवर कर दिया। और यहाँ रिदान आप लोगों को टाटा टाटा कर रहा है, उसे और कुछ नहीं आता, बस टाटा करना ही आता है। और फिर उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और यहाँ मैं बना रही हूँ डिनर। तो यहाँ सबसे पहले मैं आटा गूंद के रख दूँगी, क्योंकि मुझे अभी सब्ज़ी भी बनानी है। तो आटा गूंद के रख दूँगी तो मुझे थोड़ा सा ना इजी हो जाता है, आटा गूंदा हुआ रहता है, तो सब्ज़ी एक तरफ बनने लगेगी ना, तो फिर मैं रोटियां सेक लूँगी। तो पहले मैं आटा गूंद के रख दिया है, और यहाँ सब्ज़ी के लिए ना प्याज वगैरह छील रही हूँ। और सब्ज़ी में बनाने वाली हूँ, मैंने उड़द की दाल भिगोई थी एक दिन पहले ही, तो शाम को मैंने नाश्ते में पकौड़ियाँ बनाई थी इसकी। तो थोड़ा सा बचा हुआ था बैटर, तो उसी में मैंने
मैंने थोड़ा सा प्याज एक कट कर दिया है, 1-2 हरी मिर्च डाला है और कुछ मसाले जो होते हैं रेगुलर के वो सारे डाल के इसकी मैं छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना दूँगी और उसे बाद में फिर ग्रेवी में डाल दूँगी। तो बस यही आज डिनर में मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि आज कुछ सब्ज़ी खाने का मेरा मन नहीं है, तो मैंने सोचा कि ये अच्छा लगेगा, थोड़ा सा चेंज होगा। तो ये दाल भी मैं दीदी के घर से ही ले आई थी। तो मैंने बताया ना कि कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे खाने पीने की भी दी हैं, जो कि जैसे वो बढ़िया वो बना के सुखा के वो रखती हैं, तो वो दिया है उन्होंने, अचार दिया है। और ये दाल उनके यहाँ आता है गांव से, इस तरह की चीज़ें, तो वो भी मुझे वो उन्होंने दिया था। तो बस इसी को मैंने पकौड़ियों की तरह छोटा छोटा बना लिया है। और यहाँ हम ये मसाले में जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, हरी मिर्च का पेस्ट है, और साथ में मैंने सूखे मसाले जो होते हैं जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गोल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला है। और बस यही सब डाल के मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। और यहाँ मेरे पास एक छोटा टुकड़ा टमाटर का है, क्योंकि ना थोड़ा सा मुझे ख़राब लग रहा था उसमें ना, मतलब स्मेल उसका ख़राब नहीं था, बहुत ज़्यादा ख़राब अभी बिगड़ा नहीं था टमाटर, पर थोड़ा सा मुझे उसमें कुछ ब्लैक दाग दिख रहा था, तो इसलिए मैंने वो काट के निकाल दिया था। और यहाँ फिर बच्चे आ गए थे मेरे पास, मैं शाम को उनको लेकर जो घुमाने के लिए ले गई थी ना, तो वहाँ से उन्होंने ना ये चॉकलेट ख़रीदा था, तो एक मैंने बचा के रखा हुआ था। तो वो उनको ना बीच बीच में ना कुछ वो मांगते रहते हैं, तो मैं इस तरह से कुछ ना कुछ उनको दे देती हूँ। तो वही मैं उनको निकाल के मैंने दिया खाने के लिए। तो बस यहाँ मैंने ग्रेवी के लिए मसाले वगैरह फ्राई कर लिए हैं, सब कुछ हो गया है। पानी डाल दूँगी और थोड़ा सा पतला ही रखूँगी, क्योंकि रोटी के साथ खाना है। और जो पकौड़ियाँ हैं वो तो थोड़ा सा अब्जॉर्ब करेंगी ना मसाले को, तो इसीलिए। तो अभी ना बच्चे मेरे ना मेरे साथ ही हैं, अभी सोकर उठ गए हैं, तो इसलिए वॉइस ओवर करने में कुछ कहीं मिस्टेक हो तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा। और ये देखिए मैंने सब्ज़ी बना ली है, और कितना अच्छा लग रहा है और बहुत टेस्टी बना था, हस्बैंड को बहुत पसंद आया था। तो बस यही आज मैंने डिनर में बनाया था। और यहाँ की सफाई मैंने की है, मेरे किचन बहुत छोटा है, तो चीज़ें रखने के लिए ना मेरे पास प्लेस बहुत कम होता है। तो बस ये एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा दीवार में हस्बैंड ने फिक्स कर दिया था। तो यहाँ मैं अपनी जो रेगुलर की जो चीज़ें होती है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, नमक और मसाले वगैरह, चीनी, चाय पत्ती वगैरह, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हाथ के सामने मैं यहाँ रखती हूँ, तो मुझे ईजी होता है। तो उसको मैंने आज साफ़ किया था, डब्बे वगैरह धुल लिए थे, सिर्फ एक डब्बा नमक का धुलना बाकी है, तो वो भी मैं जब नमक थोड़ा ख़त्म हो जाएगा ना तो धो दूँगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी। सब्ज़ी मैंने कट कर लिया है, ये कल के लिए है, मतलब सुबह मैं दोपहर को लंच में बनाऊँगी, तो इसके लिए मैंने आज ही काट के रख दिया है करेले। और ये मेरे बच्चे अभी यहाँ खेल रहे हैं, तो ये विवान कुछ खिलौने वगैरह ना लेकर मेरे दुपट्टे के साथ खेल रहा है। तो बस मेरा आज का ये ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर कहीं कुछ मिस्टेक हुआ हो, क्योंकि मैं अभी बच्चों के साथ बैठी हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा अगर कुछ मिस्टेक हो तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और ये देखिए फ्रिज के अंदर ना इन दोनों ने क्या क्या डाल दिया है, और दरवाजे के अंदर से कुछ कुछ कागज़ वगैरह घुसा दिया है इन दोनों ने। तो बस ये सारा सामान जो इधर उधर इन दोनों ने फैला के रखा है ना, अभी मुझे ये सब समेटना है। तो डिनर बनाने मुझे 1 घंटा टाइम लगता है, उसके बाद फिर मैं ये सब समेटूंगी, फिर इनको खाना खिलाऊंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का।